गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे बेटा आप? चलिए, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसमें आपको क्लियरली बताया गया था क्या कि क्लास 10th के हर एक चैप्टर की डिटेल के अंदर वीडियो आपको मिलने वाली है बेटा। आप इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में क्लास 10th वाली सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट में तो एनसीईआरटी जो रहेगी क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी उसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको अब मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 3rd से स्टार्ट करेंगे बेटा। आज हम तो फर्स्ट और सेकंड भी करेंगे लेकिन आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 3rd से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्हों बच्चों ने भी बेटा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जा सके और सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके कि उन्हें एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी विद क्वेश्चंस सब चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर से प्रॉपर मैनर में मिलने वाली है बेटा। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा जितना कोशिश हो सके बेटा इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ये जाए और उसका जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को भी हो और बाकी सब बच्चों को भी हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पर। अब आज चैप्टर नंबर 3rd जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3rd है। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम की बात कर लेते हैं बेटा। चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए सबसे जो बड़ी चीज मुझे एज ए टीचर जो मुझे समझ में आई है ना बेटा वो ये है, जो सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे समझ में आई है बेटा वो ये है क्या कि सबसे पहले अगर आप कोई भी चैप्टर डिटेल में या फिर कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस चैप्टर का जो नाम है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो है क्या, चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है बेसिकली। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम नाम से डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें आपकी हो सकती हैं, क्या क्या चीजें इसमें नहीं हो सकती है। चलिए तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर चैप्टर की अगर हम बात करें तो क्लास 9th की मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे। क्लास 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली पूरे डिटेल में। लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या? वो इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है। जिन इक्वेशंस में डिग्री, अब सबसे बड़ी बात यहां आके खड़ी हो जाती है भाई डिग्री किसकी चेक करते हैं? डिग्री चेक करते हैं वेरिएबल्स की। वो इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 4 वाले को हम बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्लियर? तो जिनकी डिग्री 1 होगी उनको हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे और पूरे चैप्टर के अंदर जो भी आपको इक्वेशंस दी होंगी वो सारी की सारी इक्वेशंस कौन सी होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी। कितने वेरिएबल में होंगी? 2 वेरिएबल में होंगी। कितने वेरिएबल में होंगी? 2 वेरिएबल में होंगी। जनरली जो यहाँ पर वेरिएबल्स यूज करे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे वो यूज किए जाएंगे बेटा एक्स एंड वाई। जनरली जो यहाँ वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे वो 2 वेरिएबल यूज किए जाएंगे बेटा एक्स और वाई। जरूरी नहीं है कि ये बाकी भी हो सकते हैं, एस और टी भी हो सकता है, यू और वी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही हो, वेरिएबल्स 2 ही यूज किए जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन की डिग्री होगी वो 1 होगी। कितने वेरिएबल्स लेके आएगी? 2 वेरिएबल्स लेके आएगी। 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और एक चीज और भी पढ़ चुके हैं, अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको जो इक्वेशंस के एग्जांपल 3x + 4y = 5, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसमें x और y की जो डिग्री है वो 1 और 1 है और 2 वेरिएबल्स के अंदर है। इट्स अ लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा सब कुछ कि कौन सी चीज कैसे आपको डिटेल में बतानी है। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें x और y की जो डिग्री है दोनों की 1 और 1 है, दो वेरिएबल के अंदर है। हाँ, अगर मान लीजिए इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो 3x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 5, इस टाइप की इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में दिखाई नहीं देंगी। क्यों इस चैप्टर में दिखाई इसलिए नहीं देंगी क्योंकि यहाँ x की डिग्री 2 होगी और x की डिग्री 2 होने के बाद ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, और ये चैप्टर का नाम ही यही है, क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो याद रखिएगा इस टाइप से सिचुएशन, इस टाइप की इक्वेशन आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाई नहीं देने वाली है। वही इक्वेशंस दिखाई देंगी जिनकी डिग्री 1 होगी और दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होनी चाहिए। क्लियर? ये तो बात हो गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक वर्ड और भी लिखा है यहां पर, क्या? पेयर ऑफ। अब बात आती है पेयर। पेयर का मतलब सभी को पता है, जब भी दो चीजों की बात आती है तो उसको हम पेयर बोलते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में आपको दो दो इक्वेशंस दी होंगी। दैट मींस टू से कि पेयर ऑफ, क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि आपको हर एक पार्ट के अंदर दो दो इक्वेशंस दी होंगी, पेयर दिए होंगे, और दोनों की दोनों इक्वेशंस लीनियर वेरिएबल में ही होंगी आपकी। दोनों की दोनों इक्वेशन जो होंगी वो लीनियर वेरिएबल में ही होंगी। दो ही इक्वेशन होंगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक स्टेटमेंट के अंदर आपको दो दो इक्वेशन ही दी होंगी। दैट मींस टू से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हुआ पूरे का पूरा चैप्टर का नाम, कि बेसिकली क्या चैप्टर का नाम है, क्या? कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब दो दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होगी, कितने वेरिएबल के अंदर होगी? दो वेरिएबल के अंदर होगी। जरूरी नहीं है कि x और y हो, s t u v कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये पहली चीज थी, क्या? कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सारी की सारी इक्वेशंस जो होंगी वो दो वेरिएबल्स के अंदर होंगी, लीनियर होगी, क्योंकि उनकी जो डिग्री होगी वो आपकी 1 की तरह ही ट्रीट करी जाएगी। तो ये आपको सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। और यहां से अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिकली क्या होता है और क्या नहीं होता। सबसे पहले आप लिखिए बेटा, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जनरल लीनियर इक्वेशन जो होती है दो वेरिएबल के अंदर, वो कौन सी होती है और उसको कैसे लिखते हैं। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब भी हमारी बात आएगी तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाएगी बेटा, क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ ये होती है जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे पता है लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की डिग्री 1 और 1 है, दो वेरिएबल के अंदर है क्योंकि यहाँ पर x और y है। ये होती है हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ मैंने आपको बताया था पेयर है, पेयर है तो दो इक्वेशंस आएंगी। अब दो कैसे लिखी जाएंगी वो सुन लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये मेरी जनरल लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहां पर मैंने मेंशन किया है। मुझे पता है हर एक क्वेश्चन में दो दो लीनियर इक्वेशंस की बात होने वाली है। अब वो दो दो लीनियर इक्वेशन की जब बात होगी तो वो किस तरीके से होगी, यहां पर साफ तरीके से मेंशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम बात करेंगे हर एक क्वेश्चन में दो ही इक्वेशंस होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम बात करने वाले हैं। दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, b1 क्या होता है? y का कोएफिशिएंट, c जो कांस्टेंट होता है वो, a2 दूसरी वाली x का कोएफिशिएंट, दूसरी वाली इक्वेशन का y वाला कोएफिशिएंट b2, और दूसरी वाली इक्वेशन का कांस्टेंट वो c2 की तरह आपका ट्रीट होने वाला है यहां पर। क्लियर? चलिए, पहला जो पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है बेटा वो ये स्टार्ट होता है कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि दो इक्वेशंस दी हैं, उसका वो क्या बोलेगा, आपको कहेगा कि आप इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन ड्रॉ करके दिखाइए। देखिए
बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या कि हाउ टू फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है बेटा। देखिए दो टाइप के सॉल्यूशंस यहां पर थर्ड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर ग्राफिकली सॉल्यूशन एंड सेकंड इज योर एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन या फिर एल्जेब्रिकली सिचुएशंस। एल्जेब्रिकली सिचुएशंस के अंदर आपके मेथड्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, कितने कितने डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं वो हम वहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे इस लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कि आपको किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, कि हाउ टू फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन, वो हम बात करेंगे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपकी पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब वो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा कि ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखिएगा। मतलब ग्राफिकली मतलब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, आ जाइए। जैसे स्टेप बता रहा हूं एज इट इज वैसे ही आपको स्टेप्स यूज करने हैं। किसी भी स्टेप में अपने वाला तरीका नहीं अपनाना है आपको। बिल्कुल आसान सी बात करेंगे, ज्यादा कुछ इसके अंदर करना नहीं है आपको। फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने, ठीक है। इसके आपको दो सॉल्यूशन निकालने, बिल्कुल आसान वाले सॉल्यूशन निकालने। कैसे सॉल्यूशन निकालने ध्यान से देखिएगा। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए या सॉल्यूशन ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए x को 0 पुट किया, जैसे ही x को 0 पुट किया y की वैल्यू आई 5, तो पहला सॉल्यूशन आया 0,5। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने y को 0 पुट किया, y को जैसे ही 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 5, तो सॉल्यूशन बना 5,0। तो पहली लीनियर इक्वेशन की मैंने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। कौन कौन से सॉल्यूशन निकाले? एक बार x को 0 पुट करके निकाला, एक बार y को 0 पुट करके निकाला। और सेम काम मैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी करूंगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए x को 0 पुट किया, तो साफ पता चल रहा है y की वैल्यू -1 है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,-1। सेकेंड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, मैं y को 0 पुट करूंगा, y को 0 जैसे ही पुट किया x की वैल्यू 1 आ रही है, तो बेटा पहले दूसरा सॉल्यूशन आया 1,0। तो पहला काम, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या किया, साफ यहां पर मेंशन है, साफ दिख भी रहा है क्या किया कि दोनों लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं। दोनों लीनियर इक्वेशंस लिखने के बाद आपने क्या किया बेटा, दोनों लीनियर इक्वेशंस लिखने के बाद दोनों का एक एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन कैसे निकाला, 1 x को 0 पुट किया, दूसरी बार y को 0 पुट किया। अब इस वाली इक्वेशंस के ये दो सॉल्यूशन है, इस वाली इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन है। दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। फिर हम बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन, कि ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आ जाइए ग्राफ पे, आ जाइए फटाफट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सभी को पता है, फर्स्ट एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारी हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया। एक्स की वैल्यू हाईएस्ट देख लीजिए कहां तक चाहिए, 5 तक चाहिए। 1 2 3 4 5। नेगेटिव ले ली -1 -2 -3। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखिए, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये रहा बेटा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। दूसरा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, डॉट लगा के सर्कल और पॉइंट्स मेंशन करके इसको इससे कर दिया जॉइन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, क्या कि जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस होती है उनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा आपका। क्या जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है, जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है उनका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, डॉट सर्कल 0, -1। सेकंड 1, 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, डॉट सर्कल। यहां से इसको इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब मेरे ग्राफ के अंदर फर्स्ट वाली एक पेयर ऑफ जो इक्वेशंस आपको दी थी उसका फर्स्ट वाले का भी लाइन है, दूसरे वाले की भी लाइन मेंशन है, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि दो इक्वेशंस आपको दी थी, आपको उसने ये बोला था कि फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन। अब बात सुनिएगा ध्यान से, ग्राफ के अंदर जहां पर मेरी दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं,
ग्राफ में जहां पर मेरी दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो यहां पर आप साफ देख सकते हैं पॉइंट ए जो है वो दोनों का कट पॉइंट है। पॉइंट ए जो है वो दोनों का क्या पॉइंट है? कट पॉइंट है। तो वहां वो मेरा इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आप प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप यहां से मैच कर सकते हैं क्या x की वैल्यू है और क्या यहां से y की वैल्यू है। वैसे हम इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं 3 और 2। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे में अगर आप ग्राफ पे प्रॉपर प्लॉट कर रहे हैं तो एक है जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं बेटा 3 और 2। यहां से 3 से मैच करेगा, यहां से 2 से मैच करेगा। तो इसके सॉल्यूशंस जो है, दोबारा सुन लीजिए, जहां पर जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो लाइंस है वो कट करेंगी वो हमारा उस टाइम पे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब यहां से x मैच करिए, यहां से y मैच करिए, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर देने की अगर मैं आपसे बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर x की जो वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। यहां पर मैंने प्रॉपर, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हाँ अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ होगा तो आपको बिल्कुल एज इट इज यही सॉल्यूशंस ही मिलेंगे कि x की वैल्यू 3 आनी चाहिए और जो y की वैल्यू है बेटा वो 2 आनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपको यही सॉल्यूशंस ही मिलेंगे, क्या x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्या, कि जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, आपको जो ग्राफ है, आपको जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या फिर ये लिखा होगा फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन, फाइंड आउट द ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आप अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइए। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकली सॉल्यूशन है, जहां पर वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन। जो ग्राफ प्रॉपर बनाएंगे उसमें x और y मैच हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, ये आप वहां पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था इस चैप्टर का, क्या कि ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अगर मेरे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस कि मेरा जो ग्राफ बनेगा, कि जो मेरी लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, वो किस टाइप की बनेगी, आइदर इंटरसेक्टिंग है, आइदर कोइंसिडेंट है, या थर्ड अगर मैं पार्ट की आपसे बात करूं कौन सी है, पैरेलल है। तीनों टाइप में से किस टाइप की लाइन है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि किस टाइप की लाइन है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आपकी एनसीईआरटी की 3.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर पार्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, तो आगे कभी भी अगर आपका आता है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है दो इक्वेशंस का, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन दो इक्वेशंस का, पेयर ऑफ इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बताएंगे किस टाइप की लाइन है, किस टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है नई वाली एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो जितना पॉसिबल हो सके बेटा शेयर करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो। क्लियर? डन? ठीक है बेटा, थैंक यू।